नमस्कार साथियों। आज अपना नया टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर। क्या है? मेटाफर। जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी लेवल पर हो या एकेडमिक एग्जामिनेशन पर हो, हम सब पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, मेटाफर, रूपक, ये क्या है? ये रूपक अलंकार है। ये तो हिंदी में था। इसमें विशेषता क्या है? A metaphor makes a comparison between two different things and idea two different things and without using any comparison words। मतलब कहने की ये है कि दो चीज अलग अलग होंगी, उनको उसमें अंतर करना होगा, तुलना करनी होगी, लेकिन एज, लाइक और सो ये वर्ड नहीं आएंगे। तुलना तो होगी, अलग अलग चीजों की होगी, लेकिन क्या ये वर्ड नहीं आएंगे। बता दें आपको, मेटाफर जो है ये सिमली का बड़ा भाई है। सिमली पढ़ी थी आपने? सिमली में था कि दो चीजों की तुलना तो हो रही थी, अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या था? उसमें इंपॉर्टेंट था सो, लाइक और सो, लाइक, एज। ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट थे जो तुलना कर रहे थे। अगर जहां पर दो अलग वस्तुएं हों, तुलना हो रही हो और ये वर्ड मिल जाते हैं तो हम लोग सिमली कहते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन उल्टी है, तुलना तो होगी दो चीजों की, लेकिन एज, लाइक, सो ये वर्ड नहीं मिलेंगे। अच्छा, हम पहचानेंगे, डेफिनेशन हो गई, समझ में आ गया। अब ट्रिक कैसे, हम पहचानेंगे कैसे? तो एक तरीका ये है, किसी भी सेंटेंस में एक नंबर है इस पे सीधे ना आइए, सीधे बताइए इस पे। आप जितने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े आपने, अगर मेटाफर्स में ऑप्शन देता है ऑप्शन, तो जितने उसमें ऑप्शन दे, उन ऑप्शन को, जितने फिगर ऑफ स्पीच दी हैं उनकी विशेषता पकड़ लेना, पहले उनको मैच करा देना। अगर वो मैच होते हैं अच्छी बात, अगर मैच नहीं हो रहा तो लास्ट में मेटाफर यूज करना। कैसे? आप मेटाफर में जो क्वालिटी है, विशेषता है, जो ट्रिक है, वो ये है कि काइंड ऑफ होना चाहिए किसी सेंटेंस में, टाइप ऑफ या शॉर्ट ऑफ, ऐसे वर्ड मिलने चाहिए। अगर इस तरह मिलते हैं वर्ड तुलना के साथ, तो वो क्या होगा? मेटाफर। नंबर एक, और समझिए, एक चीज को सीधे दूसरी चीज पर बनाना, थोपना, ये हम समझेंगे कि एक चीज जो दी गई है उसको दूसरी चीज बनाना, बताएंगे आपको हम। ये लॉजिक है, समझिएगा आप। या फिर दो अलग अलग चीजों को एक जैसा बताना, दो अलग चीजों को एक जैसा बताना। कैसे? समझिए, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। देखिए, पहले देखा हमने काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, तो उसमें आया ही नहीं, अच्छी बात है। फिर दिखा कि एक चीज को दूसरी चीज बनाना, तो एक चीज हम ये मान लें वर्ल्ड, इसने इस चीज क्या बना दिया? स्टेज। संसार क्या है भैया? एक रंग, संसार जो है एक रंगमंच है। हम लोग जो आए हैं केवल रंगमंच के लिए आए हैं, आज पढ़ा रहे हैं, कल को, है ना? समझ में आ गया ना? तो मतलब कहने के ये जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं जो रियल में ड्रामा करते हैं, समझो वो हम लोग की तरह हैं। तो ये वर्ड है, अच्छा, और इसको क्या बना दिया गया? स्टेज। तो ये कह रहा है कि एक चीज को सीधे दूसरी चीज बनाना, तो एक चीज को, वर्ड को क्या बना दिया गया? स्टेज। एक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, दो चीजों को, दो अलग अलग चीजों को एक जैसा बनाना, ये दो अलग अलग चीज है, इसको एक बनाया गया। कैसे? देखिए, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। संसार क्या है? संसार एक स्टेज है, रंगमंच है, एक मंच है। क्या है? रंगमंच तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम परफॉर्म करते हैं, यहां पर केवल स्टेज है। तो संसार क्या है? संसार एक स्टेज है, तो बन गया। अच्छा, ना समझ में आ रहा हो तो एक चीज देखिए, आपको जो सेंटेंस दे उसमें, खैर ये तो इंपॉर्टेंट अपने लिए है, ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मिल जाए कि की तरह या की जैसे, जैसा या जैसी, अगर ये मिलता है की तरह, की जैसे, तो कन्फर्म मानना
कि वो क्या होगा, मेटाफर। लेकिन कंडीशन क्या है कि एज लाइक सो नहीं आएगा। अब देखिए, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, संसार एक मंच की तरह है। तो की तरह छुपा इसमें, तुलना तो हुई है। इसका मतलब है कि दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका हिडन मीनिंग क्या है, हिडन पॉइंट क्या है, की तरह। तो हमने जो मीनिंग थी उसकी पकड़ ली कि संसार जो है वो एक स्टेज, एक मंच की तरह है। तो हमें की तरह मिल गया, हम जहां माथापच्ची करेंगे नहीं, कहां भेज देंगे, मेटाफर में। शी इज अ रे ऑफ सनशाइन, वह एक सन रे ऑफ सनशाइन है, यानी कि धूप की किरण की तरह है, की तरह निकल के आया। और देखो तुलना भी हो रही है, इसकी तुलना किससे हो रही है, रे ऑफ सनशाइन से हो रही है। और क्या मिल गया आपको, की तरह या की जैसा। अब जो यहां पर वर्ड सुटेबल हो उसको फिट कर लो आप। तो वह रे ऑफ सनशाइन की तरह है, तो की तरह मिल गया। नंबर एक, तुलना भी हो रही है, तो कहां भेज दोगे उसको, मेटाफर में। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अच्छा, कैमल की तुलना हुई है किससे, शिप ऑफ डेजर्ट से तुलना हुई है। अब समझेंगे कैसे, उसने कहा ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। तो देखो सीधे सीधे कि कैमल की जो तुलना हुई किससे हुई है, रेगिस्तान के जहाज से। तो और डीप में आ जाओ, तो रेगिस्तान, ऊंट जो है वो रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है। आ गया, की तरह। तो कहां भेज दोगे उसको, मेटाफर में। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, हमें ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, हमें क्या मिल गया, काइंड ऑफ। तो कहां भेज दोगे, मेटाफर में। ये फास्ट ट्रिक थी, अगर आप ये पहचान लोगे तो डेफिनेशन तो इजी है, आप याद कर लोगे, लिख लोगे, बट उसे फाइंड आउट करना थोड़ा कठिन है, सेंटेंस को फाइंड आउट करना कठिन है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप अभ्यास करिएगा, क्योंकि मैजिक नहीं है, हम पढ़ाएं या कोई पढ़ाए आपको टीचर, अगर वो आता है लेक्चर देता है तो आपकी ड्यूटी है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरी रामायण नहीं कभी नहीं लिखनी चाहिए, जो पॉइंट्स हैं केवल वो हमें लिखने चाहिए, बस केवल। तो आपको जो पॉइंट अच्छा लगा हो तो तो आप लिख लें। अगर समझ में आया हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार।